यहाँ पे रात में आवाज़ें आती हैं और कई बार लोगों को ऐसा भी लगा है कि उनको उनका किसी ने पीछा किया। मस्जिद है, लेकिन अभी भी इस कंडीशन में कि हज़ारों साल और चल सकती है। हमारा कहना है कि मानो या न मानो, कुछ ना कुछ तो है। और ये जो 2 कब्रें हैं, इनमें से एक जमाली साहब की है और एक कमाली साहब की है। उसके लिए आता था यहाँ से वज़ू का पानी लेके, वज़ू करके देन अपनी नमाज़ यहाँ पे अदा। यहाँ पे पहले के ज़माने की अभी तक कुछ यहाँ पे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और कुछ बाहर है। ये सामने इसके अंदर जमाली और कमाली की कब्र है। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग फिर से एक नई शुरुआत के साथ, एक नई खोज के साथ आज हम एक नई लोकेशन पे आ चुके हैं साउथ दिल्ली की, जिसका नाम जमाली कमाली है, जो कि दिल्ली के एक हॉन्टेड प्लेस में भी गिना जाता है। क्या ये बात सही है? आइए बिल्कुल आपको सही इस है। चीज़ के बारे में दिखाते हैं। और यहाँ पे ये रास्ता देखिए कैसा है। शायद पहले ज़माने में यहाँ से घोड़ों वगैरह से जाया जाता होगा, तभी इस तरीके का यहाँ पे रास्ता है ये। और ये तो दोस्तों, ये जो जमाली कमाली मस्जिद है, ये उसका एंट्री गेट है। और आगे चलिए दिखाते हैं आपको इसके अंदर के कुछ नज़ारे। कुछ इसके बारे में थोड़ा यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे ये इसका बाहर में ग्राउंड है और यहाँ पे जमाली कमाली मस्जिद के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। भाई चलाते रहोगे, अब तो जमाली कमाली भी आ गए। कहाँ है भाई भूत? कुछ दिखाओगे, बताओगे भी? बिल्कुल पृथ्वी भाई, मैं आपको बताऊंगा इस मस्जिद के बारे में। ये जो मस्जिद है आप लोग देख रहे हो ना, ये 1500 ईस्वी में बनी थी। ये लोधी और हुमायूं के टाइम की वक्त की मस्जिद है। इसको स्टार्टिंग लोधी ने करी थी, बट इसकी जो काम जो करवाया था ना, जो इसको कंप्लीट करवाया था, वो हुमायूं ने करवाया था। आओ मैं इसके बारे में कुछ और चीजें आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है, तो हाँ, लोग सही कहते हैं। ये हॉन्टेड प्लेस किस लिए है? यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत लोगों ने एहसास किया है रात के वक्त कि यहाँ पे आवाजें आती हैं। लोग बाग, मतलब यहाँ पे रात में आवाजें आती हैं और कई बार लोगों को ऐसा भी लगा है कि उनको उनका किसी ने पीछा किया है, या इन पिलर के पीछे से कोई छुप छुप के उनको देख रहा है। इस टाइप की यहाँ पे लोगों ने हरकत देखी है। और बताते हैं यहाँ पे आवाज़ भी काफ़ी आती है। हो सकता है कोई जिन-जिन्नात हो जो रात में नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं, तो लोगों ने वो चीज़ें नोटिस करी है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कह नहीं सकते। ये भी चीज़ें हमने सुनी हुई है। बट हाँ, बहुत से लोगों का दावा है कि ये एक सच में हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ से आवाज़ें तरह-तरह की आती हैं। यहाँ पे कभी-कभी ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे पीछा कर रहा है, पीछा चल रहा है। तो इस तरह की यहाँ पे हरकतें होती है। ये ना पहले वज़ू खाना था। ठीक है? यहाँ पे भी इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है, पहले ज़माने में यहाँ पे पानी होता था, तो जो भी यहाँ पे नमाज़ के लिए आता था, यहाँ से वज़ू का पानी लेके, वज़ू करके देन अपनी नमाज़ यहाँ पे अदा करते थे, अपनी नमाज़ को यहाँ पे कंप्लीट करते थे। तो ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे मस्जिद है, आइए इसके अंदर आपको दिखाते हैं थोड़ा-सा। जो कि अब सिर्फ़ वीरान हो चुकी है, लेकिन यहाँ की कलाकारी देख रहे हो? पहले के ज़माने की मस्जिद है, लेकिन अभी भी इस कंडीशन में कि हज़ारों साल और चल सकती है। जो हम नॉर्मल अब कंक्रीट या पिलर वगैरह से हम बनाते हैं, उसमें इतना मोटा-मोटा सरिया डाल के लोहा उसमें के अंदर हम डालते हैं बिल्डिंग के अंदर, उससे भी कई गुना ये बिल्डिंग अभी और ज़्यादा चल सकती है। ये जमाली कमाली मस्जिद है, ये उसके अंदर का कुछ ऐसा व्यू है, जो आप लोग देख सकते हो। इस मस्जिद में कभी नमाज़ पढ़ी जाती होगी, लेकिन आज इस मस्जिद में कोई अज़ान देने वाला भी नहीं है। यहाँ पे पहले के ज़माने की अभी तक कुछ यहाँ पे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जो कि इस तरफ से थोड़ी-सी मिट चुकी हैं। और यहाँ पे ये ऊपर जाने के लिए इसमें कुछ एक रास्ता है, ये चल के देखते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? कोई पकड़ के बैठा लेगा अंदर। यहाँ पे ये बंद किया हुआ है। अरे भैया कहाँ जा रहे यहाँ हो? का ये इसका कुछ बैकग्राउंड है, इसका बैक का एरिया है, सामने भी कुछ है, बट लेकिन सिर्फ दीवार खड़ी है वो। यहाँ का इसका ये बहुत बड़ा प्लेग्राउंड टाइप का है, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, उन्होंने अपनी विकेट वगैरह सेट की हुई है। और इस जमाली कमाली मस्जिद का प्लेग्राउंड है, यहाँ पे कभी नमाज होती होगी, लेकिन आज तो सिर्फ एक टूरिस्ट, अब इंडियन गवर्नमेंट के, मतलब गवर्नमेंट के अंदर ये जगह आती है, तो मतलब गवर्नमेंट ही इस जगह का देख रेख करती है और यहाँ पे अब नमाज पढ़ना अलाउ नहीं है।
बट अभी भी हाँ, ये मस्जिद काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, जो कि मैं देख रहा हूँ। बट मेरे दिमाग में फिर भी वही क्वेश्चन आता है, इसके बारे में तुमने पहली बार कहाँ से सुना? मैंने पहली बार जैसे तुमसे सुना, मेरे अंदर एक रोमांच जागा, मैं जाऊँ, देखूँ, इतनी गर्मी में मैं आया यहाँ देखने, हुँ। क्या चीज़ है, कि एक अंदर एक्साइटमेंट हुई। तुम्हारे बारे तुमने जब इसको पहली बार जब सुना था, किससे सुना? यार दोस्त, मम्मी पापा, नहीं, या किसके साथ तुम आए? मेरे को ना नई-नई जगहों पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है और उनकी उन चीज़ों के बारे में जानना और भी ज़्यादा पसंद है। क्या बात, हाँ। एक तो मैंने फिर जब इस जगह के बारे में मैंने पहली बार एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे, फिर मैंने इस जगह के बारे में सर्च किया, क्या सच में इस जगह पे ये हॉन्टेड प्लेस है? बट हम ऐसा कह नहीं सकते कि ये हॉन्टेड प्लेस है, आवाज़ें आती होंगी, एक मस्जिद ही तो है, यहाँ पे पहले लोग नमाज़ पढ़ते होंगे, अपनी इबादत करते होंगे, कुरान पढ़ते होंगे, दुआएँ माँगते होंगे, लेकिन आज अगर हम उसी चीज़ को हॉन्टेड प्लेस कह दें तो वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है? हाँ, कुछ चीज़ें होती है जैसे कि मस्जिद है, नम मस्जिद तो जो एक इस्लाम धर्म में जो कहा जाता है ना, मस्जिद भी नमाज़ियों को अपनी तरफ बुलाती है, आओ मेरे अंदर नमाज़ पढ़ो। अगर इंसान नहीं मौजूद होता तो उस मस्जिद के अंदर फिर जो जिन्नात होते हैं वो नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है वो चीज़ हो। मतलब कि तुम्हारा कहना है कि मानो या न मानो, हुँ, कुछ ना कुछ तो है और बिल्कुल, नहीं भी है। बिल्कुल, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, बट वो हमारे ऊपर है कि हम उसे किस वे में मानना चाहते हैं, बिल्कुल, एक अच्छी जगह में या कि एक बेकार कॉन्सेप्ट लेके हॉन्टेड का। तो दोनों आपके ऊपर है, आप क्या मानना चाहिए। अगर आपके दिल में अच्छा है तो आप अच्छे से आप यहाँ पे मस्जिद मान सकते हो, इसे हॉन्टेड प्लेस मान, तो डरावना मान के घर में बैठे रहो, कभी मत आओ। बिल्कुल, बट बिल्कुल, जगह को आना चाहिए, घूमना चाहिए, र्यूमर से बचना चाहिए। बिल्कुल। अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा कुछ अच्छी चीज़ें अच्छा हो, हाँ, बाकी तो खुदा मालिक। बिल्कुल। अभी तक तो मेरे को भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि हॉन्टेड प्लेस है। ठीक है, मेरे को तो यहाँ पे आकर बिल्कुल अच्छा लगा और दिल को एक सुकून मिला। मेरे को तो यहाँ पे आके हाँ, अच्छा लगा। आना चाहिए, वो अपनी जगह है कि हॉन्टेड प्लेस है कि नहीं है, रूमर्स भी उड़ जाते हैं, बट अच्छी जगह है। यार जिंदगी है, हॉन्टेड प्लेस है, कुछ होगा तो वो भी देखा जाएगा। जब ऊपर वाला साथ हो तो डरने की क्या बात हो। क्यों, सही बोला ना। बिल्कुल, और रात को आवाज़ तो हमारे घरों में भी आती है, ये तो बिल्कुल, बात बड़ी सुमसाम खाली। यार ऐसा होता होगा रात में यहाँ पे कोई आया हो या गार्ड हो, कुछ एक आस पास के जानवर की या किसी की अगर आवाज़ भी हो गई हो तो उसने र्यूमर बना दिया हो, बिल्कुल, अरे बिल्कुल, आवाज़ आई हो यहाँ। ऐसे आजकल ऐसे देखते होंगे आप, हम भी डर जाते हैं कभी कभी, अपनी छतों पे जाते हैं, कोई कपड़ा हिलता हुआ दिख गया आगे बिल्कुल, दुकान में, या बिल्कुल, कोई पेड़ की झलक दिख गई, अरे अरे वो कौन खड़ा होगा। तो ऐसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लोगों बिल्कुल, ने ये दे बात तो दिया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखा किसी ने नहीं है, सुना सुनाई बात पे भरोसा ना करें, आके बिल्कुल, आके आके चीजों को एक्सप्लोर करें, जब भी मजा आए। तो ऐसी हमारे चीज बने रहिए। अभी इस जगह की जो आपको घुमाई घुमाई है वो खत्म नहीं हुई है, आगे भी कराएंगे, बने रहिए हमारे तो साथ। यहाँ पे ये जमाली कमाली का मकबरा है, उनकी टोम। टॉम्ब है। आइए चलते हैं इसके अंदर दिखाते हैं कुछ। इसके अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है, यहाँ पे ये कब्र है, जगह-जगह एक सामने है, एक ये है। 2 कब्र वो है, एक गुम्बददार के नीचे है और कुछ बाहर है। ये सामने इसके अंदर जमाली और कमाली की कब्र है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहले जो जिन लोगों ने भी यहाँ पे जमाली कमाली मॉस्क विज़िट करी होगी, पहले इसका दरवाज़ा खुला नहीं होता था, इसके अंदर पहले एंट्री नहीं दी जाती थी। तो ये जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हो, जो पीछे आप वो जो कमरा टाइप देख रहे हो, एक मेहराब देख रहे हो, एक गुम्बद देख रहे हो, ये जमाली और कमाली दोनों की इसके अंदर कब्रें हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ जमाली साहब के बारे में बताना चाहता हूँ। जो हमारे जमाली साहब थे, उनका जो असली नाम था, उनका नाम असली था शेख फजलुल्लाह, जिनको जलाल के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन उनको ज़्यादातर लोग जमाली के नाम से जानते थे। वो एक पोइट थे, एक सूफ़ी संत थे, ठीक है। अब तो ये जो हमने बात करी है, हमने जमाली साहब की बात करी, लेकिन जो कमाली थे, उनके बारे में कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये जमाली के कौन लगते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनके भाई थे, स्टूडेंट थे या उनके फ्रेंड थे। इनके बारे में कुछ ज़्यादा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। खुलासा नहीं है मतलब। जी, वो अभी तक अननोन ही है। लेकिन वो कहा गया है कि जो जमाली साहब थे, उनके बहुत करीबी थे, उनके हमेशा साथ रहते थे। तो कमाली साहब थे, ये हमारे जमाली साहब के बहुत ही करीबी थे। ये हम लोग कह नहीं सकते हैं कि ये इनके रिश्तेदार थे या स्टूडेंट थे या भाई बंधु थे, ठीक है। लेकिन वो उनके बहुत ज़्यादा करीब थे और उन दोनों की कब्र एक साथ इस मकबरे के अंदर है, इस दरवाजे के इसे पीछे। मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल, इस पे देखिए, अभी तो फिलहाल ताला लगा हुआ है, जहाँ इसी के अंदर उन दोनों की कब्र है। आइए हम लोग मकबरा बना आपको उसके हुआ है। अंदर भी चल के दिखा देते हैं, आइए। आराम से जाना, धूप बहुत और तेज है, आइए फर्श हम बहुत आपको गर्म है। उस कब्र के अंदर हमको जैसा भी थोड़ा बहुत दिखेगा, हम आपको दिखाते हैं।
पैर जल गए बहुत ज़्यादा। थोड़ा तेज तेज चलो भैया। भाई सच में बहुत गर्म है। अरे ये तो भागने लगे भैया, कुछ दिख गया क्या? पकड़ो जल्दी इन्हें इन्हें। अबे क्या दिख रहा कुछ? पैर जल रहे, इस मारे भाग रहे हो। ये जो 2 कब्रें हैं, इनमें से एक जमाली साहब की है और एक कमाली साहब की है। ये इसमें अंदर एंट्री नहीं है, इसलिए ताला लगा हुआ है। ये 3 तो ये यहाँ यही पे हैं। इनके टॉम्ब के बाहर कुछ कब्रें हैं, जिनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है हम लोगों को कि ये किसकी कब्रें हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि अभी हमने आपको अंदर से दिखाया, वो जमाली और अच्छा कमाली की ये कब्र है। इतनी छोटी, ये क्या है? ये भी कवर है? हाँ, ये किसी ये बच्चे किसी की कब्र बच्चे की होगी। कवर है ये? बच्चे की कब्र होगी। तो ऐसा होता है कि बच्चे की कवर को छोटा बनाया जाता? हाँ, बच्चा साइज में छोटा है तो बच्चे की कब्र छोटी बनेगी। अच्छा। तो ये कुछ कुछ इस तरीके का अंदर से जमाली और कमाली के मकबरे का व्यू था।